Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to my channel Online Art Skills and Updates. फ्रेंड्स, हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी सीखा स्टैंडर्ड मॉड्यूल और क्लास मॉड्यूल का डिफरेंस, क्लास मॉड्यूल क्या होता है, प्रॉपर्टीज, गेट, लेट, सेट, और आज हम सीखने वाले हैं मेथड्स इन क्लास मॉड्यूल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक्चुअल बेस है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मेथड का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का एक्शन या बिहेवियर। तो मेथड क्या होता है? एक्शन या बिहेवियर। हम लोग लास्ट वीडियोस में एक क्लास स्टूडेंट लिए थे, तो सेम क्लास स्टूडेंट से ही देखते हैं। एक क्लास स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज क्या होता है जो हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे? नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब तो प्रॉपर्टीज हो गया, राइट? तो ये सब क्या हुआ? तो ये सब तो हो गया प्रॉपर्टीज। अब होगा मेथड। ओके, तो मेथड में क्या आएगा? जैसे स्टडी करना मतलब रीडिंग। ओके, रिजल्ट शो करना, शो रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड। ओके, कैलकुलेट, अटेंडेंस, ये सब मेरा मेथड है। तो ये सब एक्शंस होता है और प्रोग्रामिंग में एक्शंस को ही मेथड्स बोला जाता है। तो रिमेंबर, प्रॉपर्टी डेटा स्टोर करता है और मेथड एक्शन परफॉर्म करता है। प्रॉपर्टी वैल्यू होल्ड करता है और मेथड काम करता है। तो आप देर किस बात की, चले अपने विजुअल बेसिक में या एक नया क्लास लेंगे, इंसर्ट करो क्लास मॉड्यूल और नेम देंगे 04। ओके, ये भी मेरा एक क्लास स्टूडेंट ही होगा। ओके, अब इसमें प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं। हम लोग अब पता चल गया कैसी प्रॉपर्टीज क्रिएट करते हैं, बट हम लोग सिंपल वाला प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे। पब्लिक स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग, पब्लिक marks as integer। ओके, ये तो मेरा हो गया प्रॉपर्टीज। और आज लिखेंगे मेथड्स। तो एक सिंपल मेथड्स लिखते हैं, पब्लिक सब शो डिटेल्स। ओके, इसमें होगा मैसेज बॉक्स, स्टूडेंट नेम, ये हो जाएगा std name, एंड vb न्यू लाइन, यहाँ होगा स्टूडेंट मार्क्स, ये हो जाएगा मार्क्स। ओके, तो आप ध्यान से समझो, ये मेथड है। क्यों ये मेथड है? क्योंकि ये एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ओके, और वो क्या एक्शन है? ये स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है। और लास्ट वीडियो में ये भी समझाया था कि पब्लिक क्या होता है। पब्लिक हम लोग यूज़ करने से इसे हम लोग क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग अगर प्राइवेट में चेंज कर देंगे तो ये मेथड एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो आप चले वो स्टैंडर्ड मॉड्यूल लेते हैं, इंसर्ट मॉड्यूल, इसका नेम चेंज करें, ये 05, ये भी स्टूडेंट से स्टूडेंट का मॉड्यूल। ओके, तो सब टेस्ट std रखते हैं। ओके, नेक्स्ट डिम std एज न्यू A0, ये 4 नंबर होगा। नेक्स्ट सेट std इक्वल्स टू न्यू A04। अब सेट हो गया। नेक्स्ट std डॉट, देखिए मार्क्स, शो डिटेल्स, std नेम सब शो कर रहा है। ओके, अब अगर शो डिटेल्स शिफ्ट करेंगे
तो देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट नेम ब्लैंक है, कुछ है नहीं, और मार्क्स 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने असाइन वैल्यू असाइन नहीं किया हूँ। तो std डॉट std नेम दे देंगे सुल्तान, और std डॉट मार्क्स, ये इंटीजर है मार्क्स, तो 80, ये इंटीजर है। सही है। अब इसे शो करते हैं। देखिए ये शो कर रहा है। ओके, स्टूडेंट नेम सुल्तान, मार्क्स 80। ठीक है, तो ये मेथड में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम लोग सिर्फ यही समझे हैं कि मेथड उसे ही कहते हैं जो एक्शन करता है। एंड फ्रेंड्स, कोडिंग को सिर्फ याद मत करो, लॉजिक को समझने की हैबिट बनाओ। ओके, रियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रॉपर्टीज डेटा होल्ड करती है और मेथड्स एक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब कहीं पर भी कोड लिखते समय अटक जाते हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, तो आप इजीली वहाँ से निकल सकते हैं। तो हम लोग के आसपास जितने भी एप्लीकेशंस हैं, बैंकिंग रिलेटेड, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, सब इसी कॉन्सेप्ट से ही डेवलपर्स एप्लीकेशन बनाता है। ओके, यहाँ मैंने क्या किया, ये मेथड, ये जो शो डिटेल्स का मेथड है, ये शो डिटेल्स का मेथड मुझे वैल्यू शो कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा। तो आप मेथड से रिटर्न भी करा सकते हैं। किस तरह? देखिए, तो ये मेथड्स मुझे वैल्यूज दे रहा है और एक एक मेथड्स वैल्यू को रिसीव भी करता है। तो वो रिसीव कैसे करता है, चलो देखते हैं। एक मेथड्स बनाएंगे, पब्लिक सब मेरिट, इसको करेंगे ऐड मेरिट। ओके, तो इसे लिखेंगे बाय वेल मेरिट मार्क्स एज इंटीजर। तो मार्क्स में ये चीज़ ऐड हो जाएगा, जो मेरा मार्क्स रहेगा प्लस ये मेरिट मार्क्स। तो ये मेथड क्या कर रहा है, ऐड मेरिट, मेरिट का मार्क्स ऐड कर दे रहा और आपका मार्क्स को इंक्रीज कर देगा मेरिट मार्क्स से। तो अब इसे कॉल करते हैं। देखिए ठीक शो डिटेल्स के ऊपर में, क्योंकि मार्क्स को मुझे इसका पहले ऐड करना है। स्टडी डॉट ऐड मेरिट, कितना ऐड करेंगे, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। ओके, अब ये रन करके देखें। देखिए मार्क्स मेरा कितना हो गया, 90, लेकिन मेरा यहाँ कितना था, 80। नहीं, ये दोनों ऐड हो गया, 80 एंड 10। तो रिमेंबर मेथड्स का रियल यूज़ क्या है, मेथड्स यूज़ करने से कोड क्लीन होता है। आपका कोड में देखिए यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, जो है सब इंटरनली में है, मतलब क्लास में है, वो इनबिल्ट है, रीयूज़ कर सकते हैं बार बार। अब सपोज मैं और एक स्टूडेंट लेता हूँ, डेम std2 एज न्यू a04। ओके, इसे भी सेट करना है, सेट std2 इक्वल्स टू न्यू a04। ओके, तो ये नया स्टूडेंट है, तो दूसरा स्टूडेंट का मार्क्स देंगे std2 डॉट std नेम इक्वल्स टू सिर्फ std2 डॉट, अब इसका मार्क्स है 65, मेरिट मार्क्स ऐड करेंगे std2 डॉट ऐड मेरिट, तो इसका मेरिट मार्क्स हो जाएगा 5 एंड देन std2 डॉट शो डिटेल्स। अब रन करें। देखिए ये सुल्तान का मार्क्स 90 एंड कासिफ का 70। ओके, तो ये हुआ मेरा रीयूजेबल कोड, जो मैं एक बार मैंने कोड का लॉजिक लिखा हूँ और बार बार यूज कर रहा हूँ। ये लॉजिक क्या था, देखिए ये मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स प्लस मेरिट मार्क्स, एंड प्रोफेशनल स्ट्रक्चर भी बनता है। इसी वजह से क्लासेस और मेथड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो मेरिट मार्क्स में क्या हुआ, ये वैल्यू रिसीव किया। अब और एक फंक्शन होता है मेथड का, वो है फंक्शन मेथड। ओके, जिसमें वैल्यूज रिटर्न होता है। तो मेथड वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है बाय यूजिंग फंक्शन। तो देखिए इस तरह, पब्लिक फंक्शन result as string
तो यहाँ इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, मतलब पास मार्क्स मेरा 40 है, इक्वल्स टू 40, देन ये हो जाएगा रिजल्ट इक्वल्स टू पास, एल्स क्या होगा, रिजल्ट इक्वल्स टू फेल, ये हो जाएगा एंड इफ। तो सेम वे अब वहाँ पर जाइए और आपको यहाँ कॉल करना है। तो क्या कॉल करना है, std डॉट रिजल्ट और std टू डॉट रिजल्ट। देखिए चीज़, मैंने ये इसमें दो ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, एक std और ये std2, और कितना इजीली मैं मैनेज भी कर पा रहा हूँ। तो यही है क्लास की खूबसूरती, एक बार लिखो और बार बार उसे आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ है, यहाँ पर मैसेज बॉक्स देना है, अदरवाइज शो नहीं करेगा मैसेज बॉक्स। तब चलिए यहाँ पर इसका रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ ये तो स्टूडेंट नेम दिखा रहा है, ओके नाम दिखाया, और ये देखें पहला वाला का पास एंड दूसरा भी पास है, बिकॉज दोनों का मार्क्स ज़्यादा है। अगर मैं किसी एक का मार्क्स अगर कम कर देता हूँ 25, अब देखते हैं रन करके, देखिए ये पास है एंड देन ये फेल हो गया, वेरी सैड। ओके, नहीं फेल करना जरूरी नहीं है, 60 कर देता हूँ, जितना था उतना ही रख देता हूँ तो पास रहेगा। ओके फ्रेंड्स, और एक चीज़, अगर आप लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से ही वीवीएस सीरीज में बने हुए हैं तो आपको याद होगा हम लोग ऑलरेडी सब वर्सेस फंक्शन वाले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पार्ट आप सबके लिए एक तरह का रिवीजन भी हो रहा होगा, राइट। लेकिन यहाँ एक नया और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड यही हो रहा है कि ये चीज़ हम लोग पहले सिंपल मॉड्यूल्स के अंदर देखे थे, लेकिन अभी हम लोग क्लास मॉड्यूल्स के साथ प्रोफेशनली कैसे यूज़ करते हैं वो देख रहे हैं। तो यही एक डिफरेंस है। तो मेथड में क्या है, एक सब होता है और एक फंक्शन होता है। तो सब वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है, ओके, नो वैल्यूज रिटर्न, और यहाँ वैल्यू रिटर्न होता है। ओके, तो हम लोग जब फंक्शन को कॉल करते थे तब हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लिखता था। तो अगर आप ऑब्जेक्ट के बिना लिखेंगे, देखिए क्या होता है, ये तो नेम हो रहा है एंड देन यहाँ ब्लैंक आ गया, क्योंकि यही हम लोग का कॉमन मिस्टेक है कि हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया। ओके, दूसरा वाला कॉल हुआ। तो रिमेंबर, ये सब छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, इसी से वो हम लोग को सीखना है और गलतियों से बचना भी है। तो आज हमने क्या सीखा, मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी वर्सेस मेथड, ओके, मेथड क्रिएट कैसे करें, मेथड को कॉल कैसे करें, मेथड विद पैरामीटर्स। अच्छा, पैरामीटर्स मतलब ये वाला जो हम लोग कॉल किए मेथड विद पैरामीटर्स। देखिए ये मेरा मेथड है और इसमें हम लोग पैरामीटर्स पास किए हैं, तो ये हो गया मेरा मेथड विद पैरामीटर्स और फंक्शन बेस्ड मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एडवांस क्लास कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना एंड मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज ऑनलाइन आर्ट स्किल्स एंड अपडेट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।